स्वः अवन्ती देशोद्भव भारद्वाज गोत्र रक्तवर्णभो भौम इहागच्छ इह तिष्ठ ॐ भौमाय नमः। भौमम् आवाहयामि स्थापयामि। ॐ भौम भौमाय नमः। स्वाहा। ॐ मंगलाय नमः। स्वाहा। ॐ अंगारकाय नमः। प्रभु, मैं लज्जित हूं कि मेरे कारण संसार की व्यवस्था बाधित हुई। लोगों को अनेकों कष्ट उठाने पड़े, किंतु प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं। हम रत्नों की यही दुविधा थी कि धनाक्ष द्वारा प्रभु विष्णु से प्राप्त होने के पश्चात हमें उनकी आज्ञा का पालन करना हमारी बाध्यता थी। मूंगा, मैं जानता हूँ कि आप रत्न हैं, तथा रत्न अपने आप में इतना पूर्ण होता है कि उसमें कोई बुराई नहीं होती। उसका प्रभाव उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। प्रभु, मैं ये नहीं चाहता कि पुनः भविष्य में किसी का अहित हो, इसलिए आप कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कोई भी मेरा दुरुपयोग ना कर सके। मूंगा, ये सब जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ कि अब तक संसार में तुम रत्नों पर किसी का स्वामित्व नहीं था। सभी रत्न स्वतंत्र थे तथा कार्य करते थे धारण करने वाले के आधार पर। किंतु अब मैं आप सभी रत्नों को आपके गुणों के आधार पर समान गुण धर्मी देवता से संबद्ध कर दूंगा, जिससे आने वाले समय में कोई भी रत्नों का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। धन्यवाद प्रभु, आपका यह निर्णय संसार और हम रत्नों के हित में है। हे मंगलदेव, आपकी प्रवृत्ति तथा इस मूंगे की प्रवृत्ति एक ही है। आप दोनों का एक ही धर्म है, अग्नि धर्म। आप दोनों ही बहादुरी, बल एवं धन वृद्धि जैसे उच्च गुणों को धारण करते हैं। आप दोनों का एक ही प्रतीक रंग है, रक्तिम। अतएव मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मूंगे का स्वामित्व धारण करें तथा मूंगे की शक्ति को दुरुपयोग से बचाएं। प्रभु, आपका आदेश शिरोधारी, मूंगा को मैं सहर्ष धारण करता हूँ।
मंगलदेव, आपने मूंगा रत्न का स्वामित्व ग्रहण कर लिया है, इसलिए अब संसार में आपकी राशि से जुड़े लोग यदि मूंगा धारण करेंगे तो उनका कल्याण होगा। मूंगा आपके प्रभाव, प्रभुत्व, तेज एवं यश की वृद्धि करेगा। आज से आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभु, आपने न केवल संसार में मूंगे के दुष्प्रयोग को रोका है, बल्कि मुझे भी लाभान्वित किया है। अब मुझे आज्ञा दे प्रभु। आज आपने धनाक्ष के अधिकार से मूंगा को मुक्त कराकर मूंगा पर बहुत बड़ा उपकार किया है प्रभु। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मूंगा मेरे स्वामित्व से मुक्त नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। विष्णु ने उसे मुझे प्रदान किया था, उस पर केवल मेरा अधिकार है, केवल मेरा। धनाक्ष, मूंगा पर अधिकार की बात अब अतीत हो गई है। उस पर अब मंगल का अधिकार है, वो उसी के स्वामित्व में है। अब आप मूंगा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किंतु ये हुआ कैसे? किसने किया ये? धनाक्ष, ये उसी वानर बालक ने किया है। क्या? एक वानर बालक ने? हाँ धनाक्ष, वो वानर बालक और एक ऋषि ने मिलकर ही मंगल का अनुष्ठान किया है। यह है कि संसार को अब धनाक्ष के धन की आवश्यकता नहीं रही। गुमेद! गुमेद! काका, देखिए काका, संसार में कुबेर का धन वापस लौट आया है। धनाक्ष की माया समाप्त हो गई है, इसलिए अब आप लोगों को धनाक्ष की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के धन के देवता कुबेर थे और वही रहेंगे। नहीं, अब हमारे धन के देवता धनाक्ष हैं। अब सदा के लिए यही हमारे देवता रहेंगे।
पूजा आराधना हम केवल इन्हीं की करेंगे और किसी की नहीं। काका, धनाक्ष आप लोगों को भटका रहा है। उसके धन से आप अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। जीवन में सदा पवित्र धन का उपयोग करना चाहिए। अनुचित मार्ग अथवा बुरे व्यक्ति से प्राप्त धन का जीवन में कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। उससे जीवन की सुख शांति समाप्त हो जाती है। इसलिए धनाक्ष की इस प्रतिमा को खंडित कर दीजिए तथा अपने उसी देवता कुबेर की आराधना प्रारंभ कीजिए और अपने जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि का समावेश कीजिए। वानर बालक, तुमने मेरा बहुत बड़ा अहित किया है, इसलिए तुम्हारे लिए हितकर यही है कि मैं तुम्हें मृत्यु के अंक में समाहित कर दूं। जो मेरा अहित करे उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। ओह, तो तुम ही धनाक्ष हो? हाँ, मैं धनाक्ष हूं, धन का देवता धनाक्ष। सही पहचाना तुमने। धन का देवता? धनाक्ष, तुमने स्वयं ही स्वयं को धन का देवता घोषित कर दिया। धनाक्ष, मात्र घोषणा करने से कोई देवता नहीं बन जाता। देवता ब्रह्मदेव निर्धारित करते हैं और उसे बनने हेतु योग्यता की आवश्यकता होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। बस वानर बालक, बस। अब आगे एक और शब्द नहीं। तुम जानते नहीं मुझे और ना ही मुझसे जुड़े सत्य को। ये पद मैंने कुबेर के समान यूं ही नहीं प्राप्त किया, अपनी शक्ति के बल पर प्राप्त किया है, अपनी शक्ति के बल पर। धनाक्ष, तुमने ये पद शक्ति के बल पर प्राप्त किया है, इसलिए संसार के लोगों में तुम्हारे ईश्वर होने के प्रति सच्ची भक्ति एवं श्रद्धा नहीं है। लोगों ने भय से तुम्हें अपना ईश्वर माना है। उस मूंगा के द्वारा उत्पन्न किए गए भय के कारण, जिसे दिखाकर तुमने लोगों को ईश्वर मानने पर विवश किया है। धनाक्ष, भय से की गई पूजा पूजा नहीं होती। तुमने जो किया है वो दानवीय कृत्य किया है, देवता का नहीं। इसलिए तुम देवता होने का भ्रम त्याग दो। वानर बालक, तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे जीवन भर के तप को यूं ही इतनी सहजता से असफल कर दोगे और मैं तुम्हें असफल करने दूंगा? कदापि नहीं वानर बालक, कदापि नहीं। मैं अपने जीवन के धन के देवता बनने के उद्देश्य को प्राप्त करके रहूंगा। समझ गए तुम? धनाक्ष, यदि तुम्हारे प्रारब्ध में धन का देवता बनना होता तो तुम उसी दिन बन गए होते जिस दिन तुम्हारे बदले कुबेर को धन का देवता बनाया गया था। और धनाक्ष, तुम एक कुलीन वंश के वंशज हो। क्यों तुम अपने कुल को कलंकित कर रहे हो? वानर बालक, मैं किसी कुल किसी वंश को नहीं मानता और ना ही मानता हूं किसी पुलस्त्य को। धनाक्ष स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है।
मूंगा को मेरे प्रभुत्व से मुक्त कराकर तुम ये ना समझो कि तुमने मुझे पराजित कर दिया, धनाक्ष को पराजित कर दिया। अभी मेरे पास 8 रत्न हैं, अर्थात अष्ट शक्तियां। उन रत्नों की शक्तियों से मैं संसार का सर्वनाश कर दूंगा। और उसके उत्तरदायी होगे तुम वानर बालक, केवल तुम। पृथ्वीवासियों, यदि तुमने मेरे स्थान पर कुबेर की पूजा की तो अभी तो मैंने तुम्हारे धन को मिट्टी बनाया था, तब मैं तुम्हें भी मिट्टी का बना दूंगा, मिट्टी का। कराकर संसार पर तो उपकार किया ही, साथ ही साथ मुझ पर भी बहुत बड़ा उपकार किया। मूंगा के स्वतंत्र हो जाने से धनाक्ष के द्वारा मिट्टी किया हुआ मेरा धन पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। इससे मेरा नाम कलंकित होने से बच गया। माता, मैं तो मारुति का ऋणी हो गया हूँ। नारायण नारायण। कुबेर देव, आपकी बात पूर्णतः सत्य है, किंतु संसार का संकट पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो केवल एक ही रत्न को उसके अधिकार से मुक्ति मिली है, अन्य शेष 8 रत्न अभी भी उसके अधिकार में है। और यदि उसने अपना प्रभुत्व बनाए रखने हेतु उन शेष 8 रत्नों की शक्ति का प्रयोग किया तो समझ लीजिए कि संसार में विनाश लीला का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। आपने सत्य कहा देवर्षि, संकट अभी टला नहीं है। एकमात्र मारुति ही हैं जो इस संकट को भी टाल सकते हैं, तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार मारुति ने इस रत्न को मुक्त करा लिया है, उसी प्रकार वो शेष रत्न को भी मुक्त करा लेंगे। हाँ माता, मुझे भी दृढ़ विश्वास है, क्योंकि प्रभु तो संकट मोचन है। अब यदि वो इस संकट का निवारण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो धनाक्ष से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपका किसी भी प्रकार का अहित नहीं कर सकता। वानर बालक, इस आधार पर कह रहे हो कि हमें धनाक्ष से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, जबकि प्रमाण तुमने प्रत्यक्ष देखा है। हाँ, धन मिट्टी हो गया, उसके कोप का अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? यदि हमने उसकी वो हम सबको भी मिट्टी का बना देगा। अब हम इन्हीं की पूजा करेंगे और अपने धन के देवता उन्हें ही मानेंगे। अब हम धनाक्ष की पूजा करेंगे और अपने धन के देवता उन्हें ही मानेंगे। ग्रामवासियों, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के भय को, किंतु भय आपकी समस्या का समाधान नहीं है। भय से आपकी समस्या और बढ़ेगी। आपको ये बात समझनी होगी कि धनाक्ष अधर्म के मार्ग पर है। आज वो अपनी पूजा की बात कर रहा है, कल वो कुछ और करने को कहेगा।
इस प्रकार तो उसकी मांगे बढ़ती जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे? अधर्म से भयभीत होने की नहीं, बल्कि उसे मिटाने की आवश्यकता होती है। यदि आपने धनाक्ष को अपना ईश्वर मान लिया तो वो चाहे भले आपको ना मिटाए, किंतु उसका अधर्म आपको अवश्य मिटा देगा। धनाक्ष केवल आप लोगों को धन दे रहा है, जबकि कुबेर से आपको समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सभी देवी देवता तो कुबेर के ही साथ है ना। क्या आप केवल धन के लिए जो माया है सभी देवी देवताओं को रुष्ट करना चाहते हैं? इस लोक के लिए आप अपने परलोक को नष्ट मत कीजिए। ये बालक सत्य कह रहा है, सत्य। नहीं नहीं, हम धनाक्ष के पाप में सम्मिलित नहीं होंगे। हम सामना करेंगे, सामना। वानर बालक, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम धर्म के मार्ग पर ही चलेंगे। अब हम सब धनाक्ष की नहीं, कुबेर जी की पूजा करेंगे। क्यों भाइयों? तुम ठीक कह रहे हो, हम सब कुबेर की ही पूजा करेंगे। कुबेर देव की जय, 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 कुबेर देव की जय। नीलम, मैं उलझन में हूं ये जानने के लिए कि वो वानर बालक है कौन, आया कहां से है और चाहता क्या है वो, क्यों मेरे मार्ग की वो बाधा बन रहा है। धनाक्ष, धनाक्ष, आपके लिए एक अशुभ समाचार है। आजकल तुम्हारा भी आगमन केवल बुरे समाचार के साथ ही होता है। कहो, समाचार क्या लाए हो? धनाक्ष, जिस भय से पृथ्वीवासी आपकी पूजा कर रहे थे, उस भय को उस वानर बालक ने अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों के मन से मिटा दिया है। मंदिरों से आपकी मूर्ति हटाकर कुबेर की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे शत्रु की पुनः स्थापना कदापि नहीं हो सकती, कदापि नहीं। मारुति मुझसे मेरा उद्देश्य नहीं छीन सकता। यदि पृथ्वी पर धनाक्ष की पूजा नहीं हुई तो सबको मिटा दूंगा मैं, सब कुछ मिटा दूंगा मैं, सब कुछ। शांत धनाक्ष, शांत। इसका दोषी है केवल वो वानर मारुति। हमें उसे अपने मार्ग से हटाना होगा, और यदि वो हमारे मार्ग से हट गया तो निरीह भीरू पृथ्वीवासी पुनः आपकी आराधना करने लग जाएंगे। हाँ धनाक्ष, हाँ। किंतु उसे मार्ग से हटाएंगे कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए धनाक्ष। आपने भगवान विष्णु से हम रत्नों को प्राप्त किया है। आप हमारे अधिपति हैं। आपकी समस्या हमारी समस्या है, और इस समस्या का हल आप मुझ पर छोड़ दीजिए धनाक्ष। मैं उस वानर मारुति की वो दुर्दशा करूंगा
वो दुर्दशा करूंगा कि वो जीवन पर्यंत स्मरण रखेगा। हाँ धनाक्ष, हाँ हाँ। आवाहयामि देवत्वाम् इहायाहि कृपा कोशं वर्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर। ॐ वीराय नमः। मारुति, कुबेर की स्थापना करके मुझे भी अपना शत्रु बना लिया है, क्योंकि और सिंह शत्रु है। मैं जब विपरीत होता हूं, जीवन में अकस्मात ही दुर्घटना होने लगती है। बिना किए अपराध के ही उसे दंड भुगतना पड़ता है। चोरी और झूठे आरोपों से अपमानित होना पड़ता है। अपमानित व्यक्ति का भी सम्मान मिट्टी में मिल जाता है जब मैं अर्थात ये नीलम अपने शत्रु के जीवन से जुड़ता है। और वो सब कुछ अब तुम्हारे साथ होने वाला है मारुति, तुम्हारे साथ। जिस संसार के लिए तुमने इतना कुछ किया है, अब वही संसार तुम्हारा शत्रु बनेगा। शत्रु। कुबेर देव की, कुबेर देव की, कुबेर देव की, कुबेर देव की। मारुति, तुमने धन के देवता कुबेर की स्थापना कर हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि ये प्रसाद भी तुम अपने हाथों से ही दो हमें। मारुति, तुमने कुबेर की स्थापना तो कर दी, किंतु अब कुबेर अधिक दिन तक धन का देवता नहीं बना रह सकेगा। तुम्हारे अंत के साथ ही धनाक्ष फिर से धन का देवता बन जाएगा और उसे पुनः धन का देवता बनाएगा ये नीलम। तुम मेरी शक्ति और प्रभाव को नहीं जानते मारुति। मैं वो रत्न हूं जो धारण करने से ही नहीं, अपितु साथ रहने मात्र से ही प्रभावी हो जाता है। लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। क्या इस प्यासे किसान को यहाँ जल मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
बहुत शुभ अवसर पर आए हैं। जल के साथ साथ प्रसाद भी मिलेगा। लीजिए, पहले प्रसाद ग्रहण कीजिए। नहीं बालक, पहले जल पान करूंगा। कंठ बहुत सूख रहा है। ठीक है, पहले जल ही पान कीजिए। लो भैया, जल ग्रहण करो। वानर बालक, यदि तुम स्वयं अपने हाथों से जल पान करा देते तो प्यास के साथ साथ आत्मा भी तृप्त हो जाती। पिलाओगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जल पिलाने का कार्य तो पुण्य का कार्य होता है। और लीजिए। बस, अब और नहीं, मैं तृप्त हो गया। बस 3 अंजुलि जल से? किंतु आप तो कह रहे थे कि बहुत तीव्र प्यास लगी है। वानर बालक, तुम्हारे इस 3 अंजुलि जल से ही मेरी प्यास बुझ गई है। किंतु सत्य ये है कि तुम्हारे द्वारा दिए गए जल की धार को मैंने अपना मार्ग बनाया है तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का। अर्थात नीलम अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर गया। वानर बालक, सभी धर्म पूर्वक तथा सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें तथा मुझे आज्ञा दें। मुझे ऋषि मतंग के आश्रम जाना है। वानर बालक, मैं भी उसी ओर जा रहा हूँ। चलो, मैं अपनी बैलगाड़ी से तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। आओ। नहीं नहीं काका, आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चला जाऊंगा। बालक, तुमने एक प्यासे की प्यास बुझाई है, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? आपका इतना आग्रह है तो चलिए। मारुति, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अंतिम यात्रा है। परिचय नहीं बताया। बालक, मेरा नाम नीलमणि है। काम किसानी का करता हूँ और अपनी इस बैलगाड़ी से लोगों की सेवा करता हूँ। बस संक्षिप्त में यही मेरा परिचय है। बालक, काका, आपने बैलगाड़ी क्यों रोक दी? बालक, वो खेत देख रहे हो? उस खेत के लालमी बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। मैं वो लालमी लेकर आता हूँ। मार्ग में खाने के काम आएंगे। नहीं काका, लालमी खाने की यदि आपकी इच्छा है तो आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ लालमी। नहीं बालक, उस खेत का किसान मेरा परिचित है। इसी बहाने उससे मेरी भेंट भी हो जाएगी। मैं लालमी लेकर आता हूँ, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। जैसा आप उचित समझे। ठीक है।
यह है नीलम के संग का प्रभाव। प्रथम वार और सदा के लिए संहार।